हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन सी शुभता दस्तक दे रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सी शुभता आपके जीवन में दस्तक दे रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके गाइस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके गाइस, यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है गाइस कि आपके जीवन का जो भी बोझ है ना, वो बोझ मालिक ने अपने हवाले ले लिया है। मतलब हो सकता है कि आपकी सिचुएशन अभी की स्थिति में बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और वहाँ पर आपने सरेंडर किया है गाइस, और आपने तहे दिल से इस बार का कह सकते हैं कि सरेंडर जो है ना वो पूरी तरीके से है। मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने वाली बात। एक्सेप्ट किस बात को लेकर कि आपके सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको पता है कि अब जो भी कुछ करना है वो मेरे मालिक ही मेरे लिए करेंगे। जिसमें एक सिचुएशन में हमें पता होता है कि हमारे प्रयास करने पर हम किसी मामले में रिकवरी कर सकते हैं या उसका समाधान कर सकते हैं, तो इंसान वो कोशिशें करता है। लेकिन एक सिचुएशन होती है जहाँ पर उसको पूरा पता होता है सिर्फ मालिक ही संभाल सकते हैं। और यहाँ मालिक आपको क्या कह रहे हैं, आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हो, प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक कैसे भी करके ये सिचुएशन है ना, इससे मुझे बाहर निकालो। अकेलापन बहुत खल रहा है, किसी की हेल्प आपको नजर नहीं आ रही, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा गाइस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि आप सही हो। हाँ, आपकी सच्चाई आपके एक्शन से पता चल रही है, लेकिन उसके बाद में भी आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। और एक एक सुरक्षा का मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक खुद की सुरक्षा, एक खुद के भविष्य की, या आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके भविष्य को लेकर आप पर चिंता का बोझ बहुत है गाइस। सुरक्षा का मालिक क्या कह रहे हैं कि आपकी जो भी चिंता है ना वो आपकी चिंता नहीं है। अब अगर आपने मालिक को सरेंडर कर दिया है ना, कि अब आपकी लाइफ में जो कुछ भी करना है वो मालिक करेंगे, आप इसके आगे कुछ नहीं सोचते, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए गाइस। क्योंकि मैं एक बात तहे दिल से कहूँ, इस रीडिंग में आई है नंबर 8 का कार्ड कहता है कि आपको ब्लेसिंग मिलना गाइस। मैं नंबर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैंने हमेशा ये भी कहा है कि नंबर 8 अगर आपको दिखना लग जाता है, 8 है, डबल 8 है, ट्रिपल 8 है, थोड़ी तसल्ली रख लेना और ये बिलीव रख लेना, आज नहीं तो कल मेरी ये प्रॉब्लम खत्म होगी और होकर रहेगी। किस लेवल पर होती, किस तरीके से होती है ना, आपकी उम्मीद से परे होगा। सच कह रही हूँ, ये जो आपकी परेशानी है ना, ये मालिक ने अपने हवाले ले ली है। अब वो अपने तरीके से इस प्रॉब्लम का अंत करेंगे। आप उनको तरीका मत बताना कि मालिक मेरा इस तरीके से मेरी ये प्रॉब्लम खत्म करना। कई बार मैंने कहा है, हमें पता नहीं होता कि हमें किस सिचुएशन में किसने गिराया है, या किस लेवल तक हमसे किसी ने झूठ बोला है, कि किस लेवल तक में हमारे साथ किसी ने गलत किया है, हमें नहीं पता होता गाइस। मालिक को सब कुछ पता है, तो उन पर ही सबको सरेंडर करो। और अभी भी आपने सरेंडर नहीं किया है, प्रार्थनाओं में ही चल रहे हो, दो बात आई है। एक तो तहे दिल से प्रार्थना करके सौंप दो मालिक को कि ये प्रॉब्लम है मालिक, खत्म करो, मेरा आप पर हक है, ठीक है ना। दूसरा, समर्पण कर दो पूरी तरीके से कि मालिक आप जानो, अगर आपकी इच्छा है इस प्रॉब्लम को खत्म करने की या मेरी तकलीफ को दूर करने की, आप जानो जैसा आप चाहते हो। एक चीज कह दूं मैं, नंबर 9 का कार्ड स्टार्टिंग में आते ही कहता है कि आपने जो प्रार्थनाएं की है ना, वो प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी है। आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है गाइस। बस ये कहा जा रहा है कि आप बस खड़े हो उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को संभाल मालिक रहे हैं और आप उनके सानिध्य में हो गाइस।
है ना। समझो इस बात को, आपको इस तरीके से सुरक्षित किया गया है कि आपका बाल तक भी बाका नहीं होगा। फिर किस बात की चिंता कर रहे हो। थोड़ा समय मुश्किल लगता है गाइस, एक एक पल निकालना बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान होता है ना। इस सिचुएशन को मैं समझती हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको हिम्मत रखने के बारे में कह रही हूँ कि हिम्मत रख लो। आपको खुद इस मामले में विक्ट्री दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपकी ये परेशानी खत्म हो रही है। थोड़ा चेंज आएगा गाइस, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ना। चीजें सब कुछ आपके हिसाब से आपकी फेवर में आएगी, है ना। मालिक साथ में है, और परेशानी आई है तो परेशानी जाएगी भी, हमेशा हमेशा के लिए। और इस बार जो ये प्रॉब्लम खत्म होगी ना, ये हमेशा हमेशा के लिए होगी। ये शुभता आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है गाइस। और वाटर की एनर्जी सामने से आती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है, आपके इमोशंस फिर से ठीक होंगे, उनमें रिकवरी होगी गाइस। जो दिल इतना तड़प तड़प के रोता है ना, अंदर ही अंदर से घुटन, जो सामने से सबके सामने चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है ना, वो अंदर कितनी तड़प है ना, वो मालिक को पता है। और अंदर कितना अकेलापन है, वो मालिक को पता है ना। आपका अकेलापन जो है ना, जो आपको खलता है, वो अंदर ही अंदर आपको तोड़ रहा है ना, इसकी भी खाना पूर्ति होगी। अब कितने सारे सवाल है आपके मन में, और कितने सारे बवंडर है, एक एक करके उन बवंडर का निकलना है अब। इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा, और कोई चीज जो आपको तकलीफ दे रही है ना, उससे छोड़कर आगे बढ़ो गाइस। उसे उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, उसके बारे में मत सोचो ज्यादा। हम्म आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो, ऐसी कोई गुड न्यूज हो सकती है आपको मिल जाए, या आपकी सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए, कुछ ऐसी आपकी लाइफ में व्यवस्थाएं हो जाए गाइस, जैसे आपको लगे कि वाकई में इस मामले में अगर मेरी हेल्प किसी ने की है तो मेरे नसीब ने की है, मेरे मालिक ने मेरी इस मामले में हेल्प की है। इतना बड़ा सपोर्ट कह सकते हैं गाइस, जो इन दिनों में रीडिंग में बार बार आ रहा है कि कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट ऐसा आपको मिलेगा, किसी इंसान के रूप में भी हो सकता है गाइस, है ना। ये लो, ये लो, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर आपके हाथ पकड़े हुए कि आपको डूबने नहीं दिया जाएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो खत्म कर दी जाएगी। 3 नंबर क्या कहते हैं, आपको किसी सिचुएशन में नेगेटिव ना होने के बारे में कहते हैं कि बेटा नेगेटिव मत हो, ये सिचुएशन आज, ये तो कल खत्म हो जाएगी, इसका तो खत्म होना, प्रॉब्लम का खत्म होना तय है। फिर किस बात की चिंता करो, आपकी प्रेयर खाली थोड़ी ना जाएगी, घूम घाम कर आपकी प्रेयर आपके लिए जस्टिस लेकर आ जाएगी, आपके लिए मिरेकल लेकर आ जाएगी। अगर उन पर बिलीव किया है तो आपको निश्चिंत हो जाने की जरूरत है। फिर आपको चिंता का टोकरा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है ना। पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, ये एक और बर्डन लेकर मत चलो। हम्म मालिक साथ में है, क्या कहा, किसी भी प्रॉब्लम में वो आपको गिरने नहीं देंगे। मालिक का बहुत बड़ा सपोर्ट इन दिनों में आप अपनी लाइफ में देखोगे ही देखोगे। कुछ जो परिवर्तन हो रहा है ना, प्रकृति के भावों को समझने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो क्या फील करवाना चाहते हैं। इस वजह से कहती हूँ कि कभी कभी अकेले बैठो, मेडिटेशन करो, छत पर बैठो, आसमान की तरफ देखो गाइस, प्रकृति के भावों को समझने की कोशिश करो कि वो आपको कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे सवालों के जवाब हमारे आसपास में ही होते हैं प्रकृति के द्वारा, हम समझ ही नहीं पाते उनकी भाषा, उनके प्यार को समझ नहीं पाते कि अगर हम रो रहे हैं तो वो हमें किस तरीके से तसल्ली दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। हम्म प्रकृति हर एक तरीका अपनाती है अपने बच्चे को शांत करने के लिए। हम्म चिंता नहीं करना। ये देखो, मालिक ने हाथ पकड़ा हुआ, बेटा चलो, परेशानी से निकलना है, रोना नहीं है, खुश रहना है ना। 3 नंबर क्या कहता है कि जिस तरीके के नेगेटिव भाव आपको किसी सिचुएशन को लेकर आते हैं ना, उतनी भी गंभीर वो सिचुएशन नहीं है। और अगर आपको लगती है ना, उसका समाधान आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस प्रॉब्लम का अंत करना मालिक के हाथ में है ना। ये एक प्रॉब्लम के खत्म होने की बात को निश्चित करती है गाइस, नंबर 3 का कार्ड।
ओके, फिर से एक नई शुरुआत हो रही है गाइस। प्रॉब्लम खत्म होकर, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होकर, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलकर एक नई शुरुआत, यानी जो अब आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी गाइस, ये आपकी लाइफ जिस परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है ना, वहाँ पर ये समझ लो कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, जहाँ पर आपका आत्मविश्वास भी पहले की तुलना में बहुत अच्छा रहेगा गाइस। और पहले की तुलना में आपके इमोशंस भी है ना, वो बहुत बैलेंस में रहेंगे, जहाँ आपके इमोशंस का कोई फायदा ना उठा पाए, है ना। जैसे कहते हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक वाली बात, है ना। आप मान सम्मान दो तो आपको भी मान सम्मान मिले, है ना। आप किसी की अगर इंसानियत के नाते हेल्प करो तो पलटवार में आपके साथ बुरा ना हो। समझो, ये बहुत बड़ी बात है गाइस कि आप किसी की हेल्प करने जाओ, कि आपके भलाई का नतीजा इतना बुरा होता है कि आप उस हेल्प, किसी की हेल्प करने से डरो। ऐसा ऐसा नहीं गाइस। उन चीज़ों में सुधार आना, है ना। बेस चक्र क्या है, यहाँ से मतलब फिर से एक नई शुरुआत का होना। और अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो जैसा कहा ना, जितना बड़ा सपोर्ट मिलेगा महसूस करोगे ना, आपके चक्रास जल्दी जल्दी एक्टिव होंगे गाइस, फास्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं मालिक पर ट्रस्ट बढ़ना। ये रीडिंग क्या करे पता है, आने वाले समय में आपको मालिक पर, या जिनको भी जिस रूप में भी आप मानते हो ना, उन पर इतना बिलीव होगा गाइस। किसी इंसान पर उतना हो ना हो, लेकिन आपका मालिक पर अटूट विश्वास और ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मालिक इस तरीके से खत्म करेंगे जिस लेवल तक में आपने सोची नहीं है गाइस। और आपको जिस लेवल पर आगे बढ़ाया जाएगा, जिस स्तर पर आपको बैठाया जाएगा, आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपकी तकलीफों को खत्म करके आपको जो हील किया जाएगा ना, इतनी उम्मीद आपने नहीं की है। एक्चुअल में ये आप डिजर्व करते हो। समझ में आ रही है बात? ये आप डिजर्व करते हो। और मालिक को पता है कि इस जमाने में भी अगर कोई बंदा इस तरीके के बिहेवियर से चलता है, अच्छे व्यवहार से चलता है, एक नेकी रखता है गाइस मन में, आज के ज़माने में खुद की तरफ से चलाकर किसी के साथ गलत ना करना, किसी को धोखा ना देना, किसी के साथ झूठ ना बोलना, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह अच्छे से करना, अगर ये समझ किसी में है ना, बहुत बढ़िया है गाइस, बहुत बढ़िया है। और एक बात कहूँगा इसके, अपनी तरफ से अगर कोई बंदा गलत नहीं करता ना, उसे अपने सत्य को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मालिक खुद उसके सत्य को समय आने पर प्रमाणित कर देते हैं। तो आप पर झूठे आरोप लगे हुए हैं तो क्यों चिंता कर रहे हो, वो भी हट जाने हैं, वो भी हटने हैं, है ना। नंबर 9 का कार्ड आना और यहाँ पर पेश चक्र नंबर 1 का कार्ड आना, प्रॉब्लम का खत्म होना गाइस, प्रॉब्लम का खत्म होना। नंबर 9, 5, 1 अगर एक साथ एक सीरीज में दिखते हैं, 4, 5, 6 एक साथ अगर एक सीरीज में दिखते हैं, एक श्रृंखला में दिखते हैं, ठीक है ना, मतलब क्या है, कुछ बहुत बड़ा लाइफ में होगा गाइस, सडन होगा, अचानक होगा। और ये जो समय चल रहा है ना, यहाँ पर देखना, प्रकृति के खेल देखना आप। लोगों ने तो बहुत अपने खेल दिखाए हैं, प्रकृति के खेल देखना आप। सच में, एक बार गाइस मेरे कहने पर दिन में मॉर्निंग के टाइम, है ना, 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही आसमान की तरफ देखो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, कुछ महसूस होगा आपको। मेरे साथ कोई है, कोई मुझे निहार रहे हैं, कोई मुझे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रोना भी आए ना, किसी का मत सोचो। अभी आप ये देखो, मुझे हील होना है, मुझे मालिक हील कर रहे हैं, है ना। घुटन निकलने दो अपनी, और जो चेंज आएंगे ना आपकी लाइफ में, वो देखना कितने बड़े लेवल पर आएंगे, है ना। बहुत से चेंजेस होंगे गाइस दुनिया में। आपको किस लिए तैयार किया जा रहा है, वो समय आने पर अपने आप चीजें अनफोल्ड होंगी। एक साथ मालिक अपनी योजनाओं को किसी को नहीं बताते। मालिक की प्लानिंग कुछ और ही होती है, जैसे कोई नहीं भाप सकता। इस वजह से कहती हूँ, अच्छे बच्चों को मालिक की योजना पर बिलीव रखना चाहिए, स्ट्रैटेजी पर बिलीव रखो। ओके, लव बिगेन गाइस, मेरेकल तो डेफिनेटली होगा। नंबर 11 नजर आ रहा है ना, हमारी रीडिंग का टाइम वाला टाइम, मॉर्निंग का 11 है ना। 11 नंबर नजर आ रहा है, या नंबर 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। और यहाँ देखो, नंबर 9 का कार्ड क्या कहता है, एक प्रॉब्लम के खत्म होना, एक चक्र के अंत होने के
बहुत निकट, जो कभी भी वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, इस बारे में कहा जाता है। 2 कार्ड आए हैं और ये कार्ड कहता है कि निश्चिंत होकर रहना। ये जैसे कहता है ना कि किसी बंदे के इशारों में जीत के बारे में बता देना कि बेटा आप जीत चुके हो, है ना? बस इस परिणाम की घोषणा करना बाकी है। उसी तरीके से मतलब ये नेगेटिविटी को निकाल कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाली बात के बारे में कहते हैं, है ना? और अगर मालिक ने कह दिया है, ठीक है, तो फिर उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना? वो मालिक का निर्णय है, वो मालिक का फैसला है, वो मालिक का आशीर्वाद है। यहाँ कहा जा रहा है नंबर 1 आपके अच्छे कर्मों की रिवॉर्ड, आपकी प्रार्थनाओं के रिवॉर्ड की एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होना, इमोशनली फुलफिलमेंट। यहाँ पर भी वाटर की एनर्जी सामने से आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर फिनेंशियल मैटर को लेकर ग्रोथ अच्छी खासी गाइस, अच्छी खासी, ठीक है ना? बहुत क्या मैं एक बात कहूँ, आपके बैंक बैलेंस इतना अच्छा खासा रहेगा गाइस, सच में आपकी उम्मीद से ज़्यादा। और देखना आप खुद कहोगे कि मैंने इस लेवल पर या इतनी फिनेंशियल अबंडेंस के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा मालिक ने मुझे दिया है। वो मिरेकल गाइस कभी भी हो सकता है। देखो कोई भी आइडिया अगर आपके दिमाग में आता है ना कि एक बार मुझे इस काम के बारे में ट्राई करना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखो गाइस, छोटे स्तर पर, है ना? एक बार ट्राई करके देखो। देखो कई बार क्या होता है, अगर जैसे एक जैसा ही विचार अगर हमारे दिमाग में बार 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 क्लिक कर रहा है और उसी से संबंधित चीजें हमें दिख रही है, तो हमें उस बात को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एक बार उस पर गौर फरमाना चाहिए, क्या कि नेचर मुझे कहना क्या चाहते हैं, एंजल्स मुझे क्या कहना चाहते हैं। क्या पता मेरी लाइफ को बदलने वाला यही विचार हो, है ना? उस विचार पर गौर करो और उसे एक बार अप्लाई करने की कोशिश करो, है ना? और ये नहीं सोचना कि एक ही महीने में 2 महीने में मुझे बहुत बड़ी सफलता मिल जाए या मेरा काम चलना स्टार्ट हो जाए या ये वो है। अपना समय दो गाइस और थोड़ा धैर्य रखो। हर काम को बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना? यहाँ पर कहा जा रहा है कि वापस आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत के बारे में कहा जाता है। वापस कहा आया गाइस कि फिर से कुछ चीज़ों में रिकवरी होना, फिर से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होना। यहाँ पर भी 2 हाथ। देखो गाइस मालिक का सपोर्ट है। मैं सच कह रही हूँ, कितने भी परेशान हो ना, उस परेशानी से बाहर आ जाओ। आज से आपको मुस्कुराना चाहिए कि अगर मालिक मेरे साथ है तो मैं रोऊं क्यों, मैं तकलीफ में क्यों रहूं। आज मेरी परेशानी कल खत्म हो जाएगी। अरे लोगों को भौचक्का रहने दो कि इस तकलीफ में भी ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। समझ रहे हो ना? आपकी आधी प्रॉब्लम तभी खत्म है। और मालिक को भी ये हो कि देखो बच्चा कितना मुझ पर बिलीव रख रहा है, मेरा मुझ पर कितना अटूट विश्वास रख रहा है कि मेरी प्रॉब्लम मालिक खत्म कर देंगे, और वो मुस्कुरा रहा है तकलीफ में भी। और जो बच्चा तकलीफ में मुस्कुरा देता है ना, उसकी तकलीफ को दूर करने का जिम्मा मालिक अपने ऊपर लेते हैं और उस बच्चे के दिल के हालात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि उसको कैसे हील करना है। समझ रहे हो? न्यू बिगनिंग हो रही है। जैसा कहती हूँ, मिरेकल कभी भी आपके लाइफ में हो सकता है, क्योंकि 9 की एनर्जी यही कहती है कि कभी भी आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। शुभता आपकी लाइफ में यही आ रही है, वाकई में दस्तक दे रही है कि आपको मालिक का बहुत बड़ा सपोर्ट किसी भी रूप में, चाहे किसी इंसान के रूप में, चाहे आपके विचार के रूप में, या खुद मालिक की ओर से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होना कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मतलब आपके चेहरे पर आने वाले समय में दिल की मुस्कुराहट होगी गाइस, एक फॉर्मेलिटी वाली नहीं, जो आजकल आप बेवजह की छोटी बात पर भी बहुत ज़्यादा हंस देते हो, मुस्कुरा देते हो ना, वो वाला नहीं। दिल से मुस्कुराहट जो शायद बहुत लंबे समय के बाद में आएगी। ये बहुत प्यारी मुस्कुराहट है, मालिक को बहुत पसंद है ना? ये मुस्कुराहट हमेशा के लिए होगी, है ना? तो खुश रहना मेरे शेर। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, खत्म हो जानी है। हिम्मत रखो और मुस्कुराओ मेरे योद्धा। हम्म? नंबर 4 का कार्ड आया है, ऑथोरिटी। ओके, नंबर 3 के पास में 3 का कार्ड आया है। गुपचुप तरीके से सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, शुभता आ रही है गाइस, शुभता आ रही है। एक मिरेकल पक्का होगा, पक्का होगा और पक्का होगा।
डेफिनेटली 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 मिरेकल डेफिनेटली होगा गाइस। 3-3 का कार्ड आया है, इशारे इशारों में प्रकृति आपको कह रहे हैं बेटा थोड़ी सी हिम्मत रख लेना, ठीक है। तो कुछ ही समय बाद में, बहुत लंबा समय नहीं है, यहाँ पर क्या है कि हर एक बीतता हुआ समय आपको आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ा रहा है, आपकी लाइफ में मिरेकल की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ा रहा है। तो दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, है ना। मुस्कुराओ मेरे शेर, और जितना मुस्कुराओगे, जितना अच्छा सोचोगे ना, उतना मिरेकल ब्लेसिंग जल्दी से आपकी लाइफ में आएगी। कि चलो बच्चे की लाइफ से नकारात्मकता निकली, है ना। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बन रहा है, ये शुभता आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है गाइस 3 हफ्ते आने वाले जो है ना, इनफ है कुछ कुछ बड़ा होने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होने के लिए एक नई शुरुआत हो जाएगी गाइस। और यहाँ पर फास्ट कहते हैं ना, फास्ट कि अब प्रकृति कुछ लोगों को सोचने का मौका नहीं देगी। जिसने जैसा कर्म किया है, खोटे कर्म किए हैं ना, बुरे कर्म किए हैं ना, तो उनको वैसा रिवॉर्ड मिलना गाइस, उनको वैसा फल की प्राप्ति होना। अगर किसी ने अच्छे भले काम किए हैं, अच्छे भले कर्म किए हैं, उनको वैसा फल मिलना एक सेलिब्रेशन के रूप में। और कहीं ना कहीं आप राह तक रहे हो आप राह तक रहे हो, मालिक बस हो गया, मुझसे नहीं सहा जा रहा है। उनको पता है, उनको पता है कि बच्चे को नहीं सहा जा रहा है। ये जो दिल की हाल है ना, उनसे छुपा हुआ नहीं है गाइस। इस रीडिंग के जरिए ना एनर्जी पता चल जाती है कि कोई दिन में एक बार तो सही रो लेता है, पर क्यों रोना, क्यों रोना। अगर हमारे पास किसी बच्चे के सॉल्यूशन होता है कोई समस्या का, और फिर वो बच्चा बार बार हमारे सामने रोए, तो हमें कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा ना। हमें पता है कि उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे ही हम मालिक के सामने बच्चे हैं, उनको पता है हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, आज नहीं तो कल तो होना ही है गाइस। अगर हमें ये पता है कि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है, फिर तसल्ली रखने में या धैर्य रखने में मुझे नहीं लगता कि तकलीफ होती है। या मन बेचैन होता है, या होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? जब यहाँ देखो, यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि एक मिरेकल होगा, एक नई शुरुआत होगी, यहाँ कहा जा रहा है कि एक सेलिब्रेशन भी आएगा जिसकी राह तक रहे हो, जो आपके इंतज़ार को ख़त्म करेगा। मतलब चीज़ें कुछ बेहतर में जा रही है गाइस। यहाँ पर रहस्य को समझने की कोशिश करो, एक के बाद एक कुछ चीज़ों में सुधार, एक के बाद एक आपकी लाइफ में कुछ बड़े बड़े कुछ मेजर चेंजेस ऐसे होने हैं गाइस, जो अनएक्सपेक्टेड थे। कभी या तो कुछ मिले नहीं, अब मिल रहे हैं, तो एक के बाद एक का मिलना। जैसे कोई एक विश पूरी हो और वो इतनी शुभ हो हमारे लिए, बहुत सारे विश को या बहुत सारे काम को हमारे निपटा दे, है ना। कुछ ऐसा, कोई सेलिब्रेशन जैसा लग रहा है गाइस। ये सच कह रही हूँ कि जिस किसी बात का वेट कर रहे हो ना, कोई लाइफ का कोई बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ी इच्छा है, या बहुत बड़ा सपना है, मे बी वो पूरा हो जाए। इतनी बड़ी शुभता आ रही है, ये छोटे मामले पर नहीं है, छोटे लेवल पर नहीं है गाइस। आपके भाग्य की है गाइस। ये भौचक्के रह जाओगे, पता है। ये देखो नंबर 4 का कार्ड फिर से, ये 4 का कार्ड फिर से, ओ माय गॉड, एक साथ 4 के कार्ड आए गाइस। बेटा संघर्ष तो खत्म हो गए, मालिक आपको यही कह रहे हैं सच में मैं क्या कहूँ गाइस, आपके हाथ खाली नहीं रहने वाले हैं। प्रॉब्लम खत्म हो गई, सच में खत्म हो गई, विक्ट्री पा ली आपने। मूव ऑन मत करो, विश पूरी होने वाली है गाइस। प्लीज इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना। जो मिरेकल आपकी लाइफ में आएगा ना, यह जो शुभता, जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपके भाग्य में इतनी बड़ी खुशी मिलना भी लिखा हुआ है क्या। यकीन मानना गाइस, मैं आपको जो बात होगी वही बताऊंगी। अगर यहाँ पर ये बात नहीं आई होती तो मैं आपको नहीं बताती। यहाँ पर भी मिरेकल के बारे में, यहाँ पर भी मिरेकल के बारे में। 4 की एनर्जी जो है ना, वो 4 बार आई है, जो एक बहुत बड़ी बात के बारे में कहती है, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये आपके संघर्षों को बहुत हद तक खत्म करेगी, मतलब आपकी तकलीफें खत्म होने वाली है गाइस। चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो, जो कोई भी मुद्दा आज काउंट करके रख दो कि मालिक लिस्ट बनाओ आज कि इस मामले को लेकर मेरी प्रॉब्लम है।
और जैसे जैसे वो खत्म होती है ना, टिक करो कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। समय आपको यही चीजें दिखाएगा गाइस, कि आपकी प्रॉब्लम को खत्म करना। आपके हाथ खाली है ना, वो सारे भर दिए जाएंगे खुशियों से, ब्लेसिंग से। अभी तो सच्ची कहूँ ना, आपकी एनर्जी ना जो खुशियों के चुंबक वाली बनी हुई है ना मेरे खुशियों के चुंबक, वही एनर्जी बनी हुई है आपकी, जो खुशियों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि तकलीफ में भी इतना साहस रख रहे हैं कि मालिक मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे, मुझे मालिक पर बिलीव है, उन पर बिलीव है, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। यही अटूट विश्वास जो है ना, जो ये मालिक पर बिलीव करते हैं बच्चे, उनका जीतने वाला है। आज से आप भी करने की कोशिश करो। और मैंने हमेशा कहा है गाइस कि ये डायरेक्ट उन्हीं लोगों के लिए फलीभूत होगी जो मालिक की कहे अनुसार चलते हैं, जो किसी के साथ गलत नहीं करते, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, है ना। वो मालिक के प्यारे बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ को मालिक अपने हाथ में लेते हैं, उनकी लाइफ की बागडोर मालिक अपने हाथ में लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, आपका दिल कैसे खुश हो जाए, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आना, नई शुरुआत होना, आपको हैरान कर देना, मेरी किस्मत में ये कुछ भी है क्या, या मैं ये कुछ भी डिजर्व करती हूँ, ये कुछ भी डिजर्व करता हूँ। पता है, अभी आप कोई विश भी कर रहे हो ना, आप यहाँ तक मैं सोच रहे हो कि शायद मैं इतनी ही डिजर्व कर, मतलब जितना आप अपने हिसाब से जितना ऊंचा सोचकर अगर कोई विश को मांगना चाहते हो ना मालिक से, यहाँ तक मैं मांग रहे हो आप, और मालिक आपको यहाँ तक मैं देना चाहते हैं। बहुत फर्क है गाइस, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, आपको पता नहीं है। चीजें आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो, और फिनेंशियल मैटर में भी आपको जिस लेवल तक में सफलता मिलती है ना, आपकी उम्मीद से परे होगी, कि मैंने वाकई में कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी। एक बात कह रही हूँ आपको, लालच मत करना गाइस, क्योंकि जब उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिलती है, उम्मीद से ज़्यादा खुशी आने लगती है ना लाइफ में, तो इंसान लालच में आ जाता है, कभी कभी घमंड में आ जाता है, कभी कभी बड़े बोल बोलने लगता है, अरे मैंने तो बहुत तकलीफ सही है भाई, तब जाके कहीं मुझे ये ब्लेसिंग मिली है, या मैंने तो बहुत मेहनत की है, पहले बहुत संघर्ष किया है। गाइस, कभी कभी कुछ सफलताएं, कुछ ब्लेसिंग इस लेवल तक मिलती है, जितने आपने संघर्ष किया है ना, वो उतने मायने भी नहीं रखते, उससे कहीं हाई लेवल की होती है। उतने तो मालिक ने हमसे संघर्ष भी नहीं करवाए होते हैं। ये अलग लेवल की बात है गाइस, जिसे मैं शायद नहीं समझा पा रही आज। आजकल रीडिंग में बहुत अलग मैसेज आ रहे हैं गाइस, सच में। मतलब मैं आपको यही कह सकती हूँ, अगर मालिक पर बिलीव है तो आपकी आने वाली लाइफ जो है, आपका फ्यूचर जो है ना, इतना ब्राइट है। मैं खुद कह रही हूँ कि आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे कि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत बहुत तेज है, और मुझ पर मालिक की ब्लेसिंग है। वाकई में है। कोई बहुत बड़ा घर भी खरीदोगे आप, या हो सकता है घर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, उसका भी, तो जो भी व्यवस्था इस मामले को लेकर है, वो सब हो जाने का है। कितनी बड़ी की आई है, और एक की नहीं है ये, देखो जैसे मैंने की हाथ में ली है ना, ये देखो ये की क्या कह रही है, हर एक जो चाम में अलग अलग कीज आती है ना गाइस, वो अलग अलग मैसेज देती है। ये कह रही है कि आपकी लाइफ के जो रहस्य है, उनमें से उन पर से पर्दा का फाश होना, मतलब कुछ चीज़ें जो उलझी हुई है आपकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम को बार बार क्रिएट कर रही है, बार बार तकलीफ़ों को उठा उठा कर लेकर आ रही है ना, कोने कोने से उन उलझनों को, उन रहस्य को, उन पहेलियों को निकाल कर बाहर फेंकना गाइस, उनका ऐसा सुलझान करना, उनका ऐसा अंत करना कि वो फिर से आपके माइंड को ना उलझाए। कुछ प्रॉब्लम आपके दिमाग को उलझाने के लिए आती है ना, उन प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना, आपकी उलझनों को दूर करना, आपकी तकलीफ़ों को दूर करना, उसके बारे में कहा जाता। अब ये देखो, ये आई है ना कि ये कहती है आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आना, यानी आपके दुखों का अंत करने वाली चाबी है ये, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट आपके दुख के अंत से ही होगी। कोई प्रॉब्लम ऐसी जिस पर आप स्टक हो चुके हो कि मालिक अगर ये प्रॉब्लम खत्म होती है तो मैं सोचूं कि मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ, वरना समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न है अभी कि प्राण है या नहीं है शरीर में, है ना।
तो वो हार्ट चक्र को ओपन करने वाली ब्लेसिंग, वो खुशी आपको मालिक देंगे कि बेटा ये लो मिरेकल, अब तो खुश हो, अब तो तकलीफ खत्म हो गई, अब तो मुस्कुरा दो, है ना। आपकी मुस्कुराहट चाहिए बस मालिक को। ये देखो मालिक का साथ आपके साथ है। यहाँ पर भी देखो चाम में भी हाथ की एनर्जी आई है कि उनका सपोर्ट है, उनकी ब्लेसिंग है, बेटा खुश रहो, चिंता मत करो, वो साथ में है तो सारी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म है ना। खुश रहो। ये फिर से की एनर्जी, ये ऐसी ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में लेकर आना कि एक के बाद एक हर एक विश जो है ना वो पूरी हो आपकी, जो आप चाहते हो, जो दिली ख्वाहिश है। बहुत सारी विश है, उसकी भी लिस्ट बना कर रखना गाइस, है ना। उसकी भी लिस्ट बना कर रखना कि मेरी ये इच्छा, और कुछ तो ऐसी भी पूरी होगी जो आपको अभी याद भी नहीं है। बहुत पहले बालपन में हो सकता है आपने सोच कर रखी होगी, कुछ ऐसी विश भी पूरी होना आपके, है ना। ये देखो चल पड़ी है भाई गाड़ी, रुकी हुई थी ना, स्टक हो रखी थी, ये तो आगे ही नहीं बढ़ रही। अब किस्मत के पहिया जो है ना ये आपके फेवर में आ चुके हैं और उस गाड़ी को, जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। अब स्टक नहीं हो, अब सिचुएशन में अटके हुए नहीं रहोगे कि एक ही एक जगह पर घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो ना, उससे बाहर आ गए। OMG, डबल हाथ की एनर्जी। अब बताओ, अब अगर दुखी हो रहे हो ना तो सच में बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब मुस्कुराने का समय आ चुका है, ठीक है। दो दो फिर से हैंड की एनर्जी आई है, तो मालिक का आशीर्वाद, उनका सपोर्ट आपके साथ है। प्रॉब्लम जो भी चल रही है ना वो आपकी नहीं है, वो अब मालिक की है। अब उसे खत्म कैसे करना है ये मालिक जाने, ठीक है ना। संघर्ष खत्म हो रहे हैं, कितने देखो कनेक्ट होकर चार्म्स ना, कार्ड्स को कनेक्ट करके किसी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हाँ, कि रीडिंग आती है लेकिन ये पता नहीं फलीभूत होगी नहीं होगी, किसी के दिमाग में ये सवाल चल रहे हैं। तभी ये देखो कंफर्म करने के लिए उनको कि बेटा ये सब फलीभूत होगा आपकी लाइफ में, है ना। 4444 का आना मतलब क्या है, आपके संघर्षों को खत्म करना, आपके काम का बनवाना गाइस। स्ट्रेस का लेवल है ना वो कम होना आपकी लाइफ में। हाँ भले ये धीरे धीरे हो रहा है लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अब जो स्टेबिलिटी आएगी ना, कछुआ क्या कहता है, स्टेबिलिटी का आना, स्थिरता का आना, ठहराव आना, मन का सुकून मिलना, है ना। ये बहुत बड़ी बात है गाइस कि कोई ऐसी चाबी मिल जाए जिससे मन का सुकून मिल जाए, हम जी पाए, है ना। लाइफ को काटे नहीं, लाइफ को जिए। कुछ ऐसे व्यवस्थाएं लाइफ में होना, कुछ ऐसी परिस्थितियों का लाइफ में बनना, और अगर फिनेंशियल तौर पर भी सक्सेस मिले तो हमेशा हमेशा के लिए मिले। एक डर नहीं रहे, जो एक मन में आपके डर रहता है ना वो डर ना रहे, वैसी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है मेरे शेर, जिसमें थोड़ा साहस रखना पड़ता है। हालांकि मालिक मदद कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको भी जो घुटन हो रही है ना उस घुटन से बाहर आने की कोशिश करो, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपका रूप परिवर्तित होकर, रूपांतरित होकर किस तरीके से आपके सामने आता है, मैंने कहा ना आप खुद भी हैरान हो जाने वाले हो। अरे ये मैं, हाँ जी आप, है ना। ये देखो दिल का खुश होना गाइस, दिल का खुश खुश होना। आप जिस भी यात्रा में हो, अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट यात्रा में हो ना तो मुमकिन है गाइस थोड़ी तकलीफ ज़्यादा ही होती है इस यात्रा में। तो अगर आपको लगता है ना कि आपकी थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, थोड़ा अलग मकसद है लाइफ को लेकर, जितनी भी तकलीफ सही है ना वो तकलीफ आपकी ख़त्म हो जानी है। जिस भी बात को लेकर रिवॉर्ड चाहते हो ना वो आपको मिल रहा है गाइस, ये मिलने वाला है बहुत जल्द उस यात्रा में। हाथी का नजर आना, हाथी जितनी बड़ी सक्सेस का मिलना गाइस, बहुत भारी भरकम सक्सेस का मिलना, क्योंकि दो हाथ के एनर्जी है। एक हाथ से मालिक ने आशीर्वाद नहीं दिया, दो हाथ से देख लो बेटा, भर भर कर ब्लेसिंग लो, भर भर कर खुशियां लो, है ना। सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे, सारी संघर्ष खत्म कर देंगे, क्योंकि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बच्चे के हील होने का समय आया है तो सक्सेस भी बड़ी देना है भाई, है ना। असफलता भी बहुत जली है तो सक्सेस भी बड़ी मिलना। ये देखो मन की शांति, मन का सुकून मिलना, मालिक तहे दिल से मेरी जो इच्छा थी ना वो मेरी पूरी हुई। मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पता नहीं एक बात कहूँ मैं आपको, मुझे आज रीडिंग करने में बहुत अच्छा फील हो रहा है गाइस। जैसे ऐसा फील हो रहा है कि सच में ये सब जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, और ये होगा भी, देखना। जितना खुश होकर, जितना फील करके मैं बता रही हूँ ना उतना फील आप करोगे, ठीक है ना।
ये देखो, ये भी कह रहा है कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होगा आपकी लाइफ में जो आपको पता भी नहीं है और होगा भी नहीं, ऐसा अचानक होगा ना, तब आपको पता चलेगा वाकई में मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ भाई, और ये मालिक ने किया है, ये मालिक की रहमत है। ओ माय गॉड, ये 2 मिरेकल के बारे में आया है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। बहुत बड़ा मिरेकल, यानी एक कोई ख्वाहिश पूरी होने के बाद में या फिर आपकी लाइफ में एक कुछ अच्छा होने के बाद में कुछ समय बाद में फिर से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कुछ चेंज आएगा गाइस। देखो, एक ये नंबर 143 या 43 ये भी दिख रहा होगा, ये मालिक कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मालिक का प्यार आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, बिल्कुल चिंता मत करो, उनका प्यार आप पर उमड़ रहा है। तो खुश रहो, एक्सेप्ट करो इसे, इस रीडिंग को एक्सेप्ट करो और मन में यही इच्छा रखो कि ये रीडिंग मेरे लिए फलीभूत होगी, क्योंकि ये तो होकर रहेगी जी, ये तो होकर रहेगी, क्योंकि इस रीडिंग को करते समय मेरी एनर्जी बहुत अच्छी रही है गाइस। ठीक है, खुश रहना और मालिक पर बिलीव रखना, इसमें ज़्यादा देरी नहीं है। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।